नमस्ते। इजी विद्या चैनल में स्वागत है आप सबका। आज पढ़ाएंगे समाचार में लेआउट क्या है, आमुख किसे कहते हैं और पृष्ठ सज्जा क्या है। तो आइए पढ़ते हैं लेआउट। लेआउट का तात्पर्य आकलन या प्रारूपण से है। इसे खाका भी कहते हैं। समाचार पत्र की डमी में इस आकलन या प्रारूप के अनुसार ही सभी पृष्ठों का निर्माण किया जाता है। एक खाका बनाया जाता है कि किस पृष्ठ में कौन सा समाचार छपेगा। प्रायः उप संपादक इस लेआउट या प्रारूप के अनुसार ही पृष्ठ का निर्माण करते हैं। संपादक वरिष्ठ संपादक डमी बनाकर कंपोजिंग विभाग में भेज देते हैं। समाचार का प्रारूप तैयार किया जाता है। इसे संपादक वरिष्ठ संपादक डमी बनाकर कंपोजिंग विभाग में भेजते हैं। इसमें पत्र का नाम, पट्टिका, लेख, कार्टून, कहाँ, कैसे और किस टाइप या फेस में जाना है एवं कौन सा समाचार प्रथम या कौन सा द्वितीय लीड में जाएगा, ये डमी बनाने से पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। अब पढ़ेंगे आमुख किसे कहते हैं। आमुख का अर्थ है प्रस्तावना, भूमिका, नंदीपाठ या मंगलाचरण। इंट्रो या मुखड़ा, इंट्रोडक्शन किया जाता है समाचार का। समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इंट्रो या मुखड़ा है। इंट्रो या मुखड़ा समाचार का पहला पैराग्राफ होता है जहां से कोई समाचार शुरू होता है। मुखड़ा के आधार पर ही समाचार की गुणवत्ता निर्धारित होती है। समाचार का प्रथम अनुच्छेद आमुख या मुखड़ा कहलाता है। अंग्रेजी में इसे इंट्रो या लीड कहा गया। आमुख को समाचार की भूमिका एवं आत्मा कहा जाता है। समाचार के 3 पक्षों में शीर्षक, आमुख एवं शेष भाग में आमुख का विशेष महत्व है। मूलतः 3 प्रश्नों क्या, कहाँ, कब का उत्तर आमुख में होना चाहिए। सरल, अर्थपूर्ण, संक्षिप्त, प्रभावी, रोचक, सत्यपरक, समाचार का अनुमान देने वाला, समाचार की मूल चेतना को व्यक्त करने वाला आमुख पाठक में उत्सुकता उत्पन्न कर सकता है। नंद किशोर ने कहा है कि आमुख 35 शब्दों में लिखा होना चाहिए एवं 45 शब्दों से अधिक न हो। एक संपादक के अनुसार 20 शब्दों में आमुख लिखा होना चाहिए। समाचार का पहला अनुच्छेद जिसमें संवाद का सार, सर्वस्व निहित हो, आमुख होता है। क्या, कहाँ, कब आदि प्रश्नों के उत्तर छोटे वाक्य में पाने के लिए आमुख दिया जाता है। ये पूरे समाचार का प्रदर्शन प्रारूप होता है। आमुख समाचार के पहले पैराग्राफ में संक्षिप्त रूप से लिखे समाचार को कहते हैं। समाचार का पूरा सार पहले ही लिख दिया जाता है। वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत ठीक हो तो समझिए आधा काम हो गया। शुरुआत में ही आधा काम हो जाता है। एक आदर्श इंट्रो लिखने की योग्यता को अभ्यास तथा सजगता के गुणों से हासिल किया जा सकता है। संपादन कला का मुख्य सिद्धांत तो समाचार का प्रभाव उत्पादक ढंग से लिखना ही होता है। पहले कुछ शब्द ही समाचार की पठनीयता की कसौटी का काम करते हैं। सूत्रपात का प्रयोजन समाचार को गतिपूर्वक चालू करना और पाठकों को उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना होता है। अच्छा सूत्रपात या आमुख पाठकों को एक अप्रत्याशित रोमांच की ओर खींचता है और पाठक उसे तीव्रता से पढ़ लेता है। आमुख के स्वरूप: संक्षिप्त आमुख, विस्तृत आमुख, सूक्ति आमुख, पंच आमुख, आश्चर्यजनक आमुख, दुर्घटना आमुख, उदाहरण आमुख, प्रश्न आमुख। अब पढ़ेंगे पृष्ठ सज्जा। पृष्ठ सज्जा के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है। लेआउट, मेकअप, डिज़ाइन आदि। लेआउट से तात्पर्य है समाचार पत्र का आकार प्रकार। डिज़ाइन से अर्थ है संपूर्ण आकृति या संरचना। मेकअप का अभिप्राय है सब प्रकार की सजावट। दूसरे शब्दों में पृष्ठ सज्जा का अर्थ है संपादकीय विभाग में समाचार चित्र, कार्टून, नक्शे, कविता आदि को समाचार पत्र में कैसे लगाया है तथा पृष्ठ निर्माण किस प्रकार किया है। पृष्ठ सज्जा या पृष्ठ विन्यास समाचार पत्र की आंतरिक सज्जा है। पृष्ठ सज्जा का कार्य संपादक नहीं करता, बल्कि उसके साथ कंपोजिटर तथा रंग सज्जाकार का भी पूरा सहयोग होता है। ये सभी अपनी रचनात्मक क्षमता, कलात्मक कुशलता दृष्टि से तीव्रता तथा सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि का प्रयोग करते हुए इस कार्य को संपन्न करते हैं।
आजकल साज सज्जा में परंपरागत सिद्धांतों को व्यवहार में नहीं लाया जाता, नित्य नूतन प्रयोग हो रहे हैं। कभी कभी तो पत्र का नाम प्लेट ही इधर उधर कर दिया जाता है, मानो अब आभूषणों की पारंपरिक पद्धति को भूल बैठे हों। ठीक इसी प्रकार साज सज्जाएं तो आधुनिक स्वच्छ टाइप, आकर्षक शीर्षक संरचना, चित्रात्मक सामग्री और क्षैतिज मेकअप की पद्धति वरेण्य हो रही है। समय सीमा और संस्करण की प्रियता साज सज्जा को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। समाचार पत्रों के विभिन्न प्रश्नों को सजाने संवारने के क्रम में श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी के निम्नलिखित निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए। महत्वपूर्ण समाचार सबसे ऊपर दिया जाए, महत्व के अनुरूप टाइप के आकार का प्रयोग हो, विभिन्न शीर्षकों में संतुलन स्थापित रहे, समाचार एवं शीर्षक के टाइप में विविधता रहे, लंबे समाचार में दो दो स्टिक पर उप शीर्षक दिए जाएं ताकि समाचार के प्रति रुचि बनी रहे, विज्ञापन या चित्र से सटा हुआ बॉक्स समाचार पृष्ठ पर न प्रस्तुत हो, चित्र के अभाव में छोटा बड़ा बॉक्स बनाकर पृष्ठों को सुशोभित किया जा सकता है। दृष्टि विज्ञान के अनुसार पृष्ठ का ऊपरी बायां भाग अति महत्व का होता है, इसीलिए विशेष महत्वपूर्ण समाचार बाएं ओर ही देना उचित है। समाचार का शेषांश आगे के पृष्ठों पर या कलाओं में देना समीचीन है। शेषांश सदैव अगले स्तंभ या पृष्ठ पर हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थैंक्स। PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। थैंक यू।